बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं इनाम शेख और आप मेरा चैनल देख रहे हैं। इनाम शेख के नाम से मेरी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को पुश कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिल पाएँ। बात करेंगे महंगाई पे। महंगाई का ये फिनोमेना इतना ज़्यादा इन्फ्लेशन हुई है पाकिस्तान के अंदर कि एक आम आदमी तो क्या, जो तनख्वाहदार तबका है अच्छा खासा, उसके लिए भी बेहद मुश्किल हो गया सर्वाइव करना। क्योंकि हर चीज़ की कीमत इस कदर बढ़ गई है कि सैलरी उसी तरह है और कीमतों की चीज़ें बेपनाह बढ़ चुकी हैं। अगर मैं बात करूं बिल्कुल ही गरीब तबके की, जो कि पहले भी मांग के खा लेता था, उनके लिए भी दिक्कत है। उनके लिए तो और ज़्यादा दिक्कत है कि मांग के खाना, और उसके बाद फिर अब चीज़ों की कीमतें इतनी बढ़ गई हैं कि अगर पहले लोग उनको 4 रोटियां देते थे, तो अब महंगाई की वजह से उनको 2 रोटियां मिलती हैं। ये एक मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ। तो महंगाई ने हर तरह से इम्पेक्ट किया। फिर हमने कोशिश की जानने की कि ये महंगाई सिर्फ पाकिस्तान में है। जब हमने रिसर्च की तो पता चला कि इंग्लैंड के अंदर कीमतें डबल हो चुकी हैं। खाने पीने की अशिया की भी काफ़ी हद तक बढ़ चुकी हैं, और अकोमोडेशन तो रेंट जो है उनके बेहद बढ़ चुके हैं। तो इसका मतलब ये है कि उनके यहाँ भी इसी तरह इन्फ्लेशन हुई है, उनके यहाँ भी महंगाई हुई है, और उनके यहाँ भी अच्छा खासा लोगों के ऊपर इम्पैक्ट आया। अमेरिका की बात कीजिए, अमेरिका में भी यही हाल है। और इसके ऊपर और ज़्यादा प्रॉब्लम ये आई है इन ममालिक के अंदर, यूरोप में और अमेरिका में, कि हमारे यहाँ तो हमारे पास प्रॉपर्टी जो होती है वो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है, कि मेरे वालिद या दादा ने वो प्रॉपर्टी ख़रीदी हुई है और मैं उसमें रह रहा हूँ, या मेरे भाई उसमें रह रहे हैं, मेरे साथ मेरे बच्चे रह रहे हैं। तो हमें तो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है, हमने उसका किराया नहीं देना, कोई टैक्स नहीं, इस तरह टैक्स मामूली सा होता है वो दे देते हैं। यूरोप में बाकायदा मॉर्टगेज की जाती है। अमेरिका के अंदर किस्तों पे लिए जाती हैं चीज़ें, घर किस्तों पे, गाड़ी किस्तों पे, चीज़ें किस्तों पे। और जैसे ही उनकी नौकरी ख़त्म होती है या उनकी इनकम डाउन होती है, वो चीज़ें उनसे बैंक वापस ले लेता है। ये वो सूदी निज़ाम है, इस्लाम जिसके ख़िलाफ़ है। ये वो निज़ाम है जो जकड़ लेता है लोगों को। अच्छे खासे लोग, उनके घर तबाह हो जाते हैं जब उनकी प्रॉपर्टी सेल होती है, उनकी बीवी भाग जाती है, बच्चे काबू में नहीं रहते, बच्चे छोड़ के भाग जाते हैं, और उनका माशरा तबाह हो चुका होता है। अल्लाह का शुक्र है कि इस मुल्क में अभी तक वो वबा नहीं आई, लेकिन माजरत के साथ IMF की पूरी कोशिश है कि वो वबा पाकिस्तान में भी लाई जाए। उसका पहला स्टेप उन्होंने ये किया कि स्टेट बैंक को ऑटोनमस कर दिया कि वो हुकूमत के इख्तियार के अंडर नहीं होगा। अगर आप स्टेट बैंक से कोई कर्ज लेंगे तो स्टेट बैंक, आप अगर नहीं दे पाएंगे तो स्टेट बैंक आपकी प्रॉपर्टी बेच के या जैसे मर्जी वो उसको वसूल करेगा। अब ये सारी वो चीज़ें हैं कि आगे चलते चलते स्टेप बाय स्टेप ये शिकंजा मज़ीद कसा जाएगा। तो हमें दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को इस वबा से दूर ही रखे। अब वापस मैं अपने टॉपिक पे आता हूँ, महंगाई पे। हमारे यहाँ महंगाई होने के बावजूद जिन लोगों के अपने घर थे, छत छुपाने की जगह थी, सर पे छत थी, उन बेचारों का तो हाल फिर थोड़ा बेहतर था। लेकिन जो किराए पे थे, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा मुसीबत थी। किराए भी बढ़ गए, खाने पीने की अशिया भी बढ़ गई, बिजली के बिल बढ़ गए, गैस के बिल बढ़ गए, पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई, और ये सारे मामला चल रहे हैं। वतन अजीज़ के साथ हमसाया ममालिक में अगर आप देखें, जो बाद दफ़ा वुज़रा कहते हैं और लोग समझते हैं कि वाकई वो गलत कह रहे हैं, क्योंकि वो कंपेयर कर रहे होते हैं इनकम को और रिसेशन को, जो कि काफ़ी हद तक सही भी है, कि उन ममालिक के अंदर तेल की कीमतें हमसे ज़्यादा हैं। जिस तरह भारत की मिसाल दी जाती है, तो अब आप अंदाज़ा लगाइए कि भारत के अंदर जो हालात चल रहे हैं वो कोई इतने अच्छे नहीं हैं। भारत की ज़्यादातर आबादी, उनके पास सर पे मतलब तन पे ढांपने को कपड़ा नहीं है, और आप जाके देखिए रिहाइश नहीं है, फुटपाथों के पे सोए होते हैं या ब्रिज के नीचे सोए होते हैं। सैनिटेशन नहीं है, वॉशरूम्स नहीं है, वही उसी पुल के नीचे या उसी फुटपाथ पे कहीं पे साइड पे वो यूज़ कर रहे होते हैं एज ए वॉशरूम। उधर तो इंसान को हकीर तरीन समझा जाता है। तो अब मैं उसको अगर कंपेयर करूं पाकिस्तान से, तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देखेंगे पाकिस्तान में ऐसी सूरत हाल बहुत कम है। भारत के अंदर बहुत सारी, क्योंकि कास्ट सिस्टम भी है, और मुसलमानों को तो वो इंसान समझते नहीं। जिस प्लेट में मुसलमान खा ले उसको वो बाहर फेंक देते हैं। तो उधर एक डिफरेंट सिस्टम है।
तो भारत अगर वो महंगाई कर रहा है तो वो देख रहा है कि वो कितने लोगों के लिए किस परसेंटेज के लिए कर रहा है और वो उसको अफोर्ड कर सकते हैं। वो लोग अच्छी जॉब्स पे लगे हुए हैं या उनके बिजनेस अच्छे हैं और उनको वो फुल इकोनॉमिकली सपोर्ट भी करते हैं। हमें अब क्या करना चाहिए? महंगाई ने एक चीज़ तो पूरी दुनिया में कर दी है कि ज़ाहिर है प्रोडक्शन ये पोस्ट पैंडेमिक ये आपने देखा है जब कोरोना वायरस 2 साल पहले शुरू हुआ था, अब भी थोड़ा बहुत है, अल्लाह इससे बचा के रखे सबको। इसकी वजह से प्रोडक्शन बिल्कुल हॉल्ट हो गई, रुक गई, फैक्ट्रियां बंद हो गई, ट्रांसपोर्ट बंद हो गई, माइनिंग बंद हो गई। चाइना क्योंकि सारी बिजली कोल से बनती है, ज़्यादातर कोल माइंस बंद हो गई, तो अब उनके यहाँ बिजली की शॉर्टेज हो गई है। उधर भी लोड शेडिंग हो रही है बिजली की, जो कि उनकी इकॉनमी को हिट कर रही है। तो ये सारे मामला वर्ल्ड ओवर डिस्टर्ब हुए हैं। वो कंटेनर जो आपको तकरीबन तकरीबन $2500 का मिलता था, इस टाइम पे वो कंटेनर आपको 22,000, $22,500, $24,000, $26,000 तक भी मिल रहा है। इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि हर चीज़ की कीमत कितनी बढ़ गई है, क्योंकि जब वो चीज़ें पहुंचती हैं थ्रू शिप, थ्रू एयर, कंटेनर में, तो कंटेनर की प्राइस ज़्यादा। इधर हमारे यहाँ क्योंकि ट्रक रुके हुए थे, अब ट्रक दोबारा शुरू हुए हैं तो उनकी प्राइसेस बढ़ गई हैं, उनको भी अब फ्यूल प्राइसेस बढ़ गई हैं, हर चीज़ बढ़ गई है, उनको भी अपनी कॉस्ट कवर करने के लिए सारा कुछ करना पड़ता है। तो हर चीज़ दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। हमें इस सूरत हाल में करना क्या है? पाकिस्तान को इस सूरत हाल में अल्लाह ताला ने बहुत बड़े वसाइल दिए हैं। हमारे मुल्क के अंदर अल्लाह ताला ने हर किस्म की फसल उगा दी है और अल्लाह के हुक्म से बहुत किस्म के फल भी मौजूद हैं। अगर हम लाइफ स्टॉक का भी इधर देखें तो हमारे यहाँ अच्छा खासा लाइफ स्टॉक भी है। हमने इसको बढ़ाना है। हम लाइफ स्टॉक के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर लें, हम अपनी ज़रात पे इन्वेस्टमेंट कर लें कि अगले साल के लिए हमारी ज़रात इतनी प्रोडक्शन कर दे कि हमें फूड की स्कैर्सिटी ना हो, यानी कि फूड की कमी ना हो। ये फूड की कमी सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर हम एक दिन जीन्स नहीं पहनेंगे कोई परवाह नहीं, अगर हम बाहर की चीज़ें नहीं लेंगे कोई परवाह नहीं, बाहर से सामान नहीं आएगा कोई परवाह नहीं, लेकिन खाने पीने को अगर हमें मिलता रहेगा तो ये हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हुकूमत को चाहिए कि फौरी तौर पे ज़रात के ऊपर बिल्कुल तवज्जो दे, सब्सिडी दे। बेशक उनको बिजली पे भी सब्सिडी दें, उनके ट्यूबवेल पे, उनके डीजल पे भी सब्सिडी दें, ताकि वो ज़रात को और ज़्यादा इंप्रूव कर सकें। और फिर वो फसल आप परचेज़ करें, हुकूमत परचेज़ करके ज़रात के लिए, जिस तरह अब आप किसान से अपने परचेज़ कर रहे थे 1900 रुपये की गंदम, बाहर से आपने इंपोर्ट की गंदम 3000 की या 2500 की, तो आप अपने फार्मर को उसका फ़ायदा दें बजाय इसके कि बाहर से लेने की। हमारे यहाँ इतनी गंदम हो जाती है कि हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। यही हाल हमारे चावल का है, यही हाल हमारी बाकी फसलों का है। अल्हम्दुलिल्लाह, अगर मैं फलों की बात करूं, कौन सा ऐसा फल है जिसका जायका बेहतरीन है और हमारे मुल्क के अंदर वो नहीं पाया जाता? अल्हम्दुलिल्लाह हर किस्म का फल हमारे मुल्क में पाया जाता है। हमें इसको बढ़ा लेना चाहिए ताकि ये जो 1-2 साल प्रॉब्लमेटिक हैं, इसमें हम अपने लिए भी खाने पीने का बंदोबस्त कर लें और बैरून मुल्क हम एक्सपोर्ट करके उससे ज़रा मुबादला भी कमाएं। सबसे पहले हम अपने मुल्क का बंदोबस्त करें, अपने मुल्क में अपने लोगों को, चीज़ों को कंट्रोल रेट पे लेके आएं। चलिए, जो पिछला हो गया हम उसका नहीं कहते कि ये उस वक्त काबू नहीं हुआ या ये नहीं हुआ, ठीक है, दुरुस्त हो गया, जो भी हुआ हमें उससे सबक लेना चाहिए। गलतियां होती हैं, हर एक से गलतियां होती हैं, लेकिन उस पर सबक लेके आगे चलना चाहिए। हमारा मकसद है मुल्क की बेहतरी। मुल्क की बेहतरी उसी सूरत पॉसिबल है कि अगर हम ज़रात के ऊपर तवज्जो दें, लाइफ स्टॉक पे तवज्जो दें। लाइफ स्टॉक पे हमारे यहाँ बड़ा काम हो रहा है। हम बहुत सारे, आपको पता है, ये भेड़ बकरियां और गाय भैंसे हम लोग बाकायदा बाहर एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर। तो थोड़ा सा अपने मुल्क के अंदर इनकी प्राइसेस डाउन लाइए। अगर आप उसको ऑस्ट्रेलिया के साथ कंपेयर करें तो हमारी प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं और हम ऑस्ट्रेलिया से ज़्यादा लाइफ स्टॉक प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो हमें लाइफ स्टॉक की प्राइसेस कम करनी चाहिए ताकि अपनी आवाम पे ये 1-2 साल बोझ कम पड़े और फिर एक्सपोर्ट के ज़रिए हम वो कमी पूरी कर लें। हमें अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कि मैंने कुछ दिन पहले वीडियो की थी और मैंने बताया था कि सऊदी अरब हमें डेफर्ड पेमेंट पे ऑयल दे रहा है, तो हमारी इकॉनमी को ये एक और सपोर्ट है। उसके अलावा कुछ और ममालिक से भी खुशखबरियाँ हैं।
वो भी हमारी ज़ाहिर इकॉनमी को सपोर्ट है। हमें अपनी बैलेंस शीट को अब बेहतर दिखाना चाहिए ताकि ये नज़र आए कि पाकिस्तान का रुपी अब स्ट्रॉन्ग है। इंडिया का रुपया 75 रुपये वर्सेस डॉलर है और अभी 12 पैसे गिरा तो उधर शोर मच गया। तो हमारे यहाँ भी यही चीज़ होनी चाहिए। हम किसी से कम नहीं हैं। अगर आबादी के तनासुब से देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भारत से ज़्यादा बेहतर हैं। जो भी पाकिस्तान आता है वो आके पाकिस्तान को देखता है भारत से, वो कहता है और मानता है कि पाकिस्तान वाकई बेहतर है, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज भी वैसे भी। ये मैं क्लेम नहीं कर रहा, आप खुद आके देखिए एंड यू विल गेट द आंसर। तो हमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम लोग इन चीज़ों के ऊपर तवज्जो दें और कोशिश करें ये अगले 2 साल जो मुश्किल के साल हैं इसमें हम कामयाबी से निकल जाएं। ये मेरी रिक्वेस्ट है। मैं हुकूमत को भी कहूँगा कि इसके ऊपर तवज्जो दे और जो लोग ज़राअत से मुंसलिक हैं उनसे भी कहूँगा, जो लाइव स्टॉक से मुंसलिक हैं उनसे भी गुजारिश करूँगा कि इसके ऊपर भरपूर तवज्जो दीजिए। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगले वीडियो में फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।